हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल में मैं संदीप कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आपने पहली जो मेरी वीडियो थी पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल और उसका इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा, देखा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। अब हम बात करने जा रहे हैं 3.1 के अंदर आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उन क्वेश्चनों के अंदर बेस छिपा हुआ है 3.2 और 3.3 और 3.4 का। इसलिए आपको ये 3.1 है बहुत ही केयरफुली आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको जो सम है वो कैसे करने हैं। आपको एक स्टेटमेंट दी रहेगी और स्टेटमेंट का आपको इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को आपको एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी दोनों तरीके से आपको प्रूव करना है, वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करना है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन के अंदर देखिए कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मेरी जो एज है वो मतलब यानी कि आफ्ताब की एज है उसकी पुत्री से 7 गुना ज्यादा थी। क्लियर है स्टूडेंट? यहां पर आफ्ताब क्या कह रहा है, अपनी पुत्री को कह रहा है कि 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले जो मेरी एज थी यानी कि आफ्ताब की एज थी वो पुत्री से 7 गुना ज्यादा थी। अच्छा, एक तो इक्वेशन ये बन गई, इस कंडीशन की एक इक्वेशन बनेगी। दूसरा ये कहता है कि आज से 3 साल बाद यानी कि जो आज है उससे 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज है वो पुत्री की एज से 3 गुना हो जाएगी। मतलब 7 साल पहले तो 7 गुना थी, आज से 3 साल बाद पुत्री की 3 गुना हो जाएगी। तो इसमें आपसे पूछा है कि मौके के ऊपर यानी कि अभी करंट के अंदर आफ्ताब की एज क्या है और उसकी डॉटर की एज क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। और लेकिन यहां पर आपको सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है ग्राफिकली और यहां पर एल्जेब्रिकली भी आपको फाइंड करनी है। लेकिन स्टूडेंट मैं ये आपको यहां पर बताऊंगा कि उसकी एज क्या थी, पर्टिकुलर एज उनकी दोनों की थी क्या मौके के ऊपर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है एक तो आफ्ताब, देखिए स्टूडेंट आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमें तो प्रेजेंट ही निकालनी है, तो प्रेजेंट एज ही आप लेट करेंगे। आफ्ताब प्रेजेंट एज आप क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट कर देते हैं। लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज कितनी मान लेते हैं स्टूडेंट, आप मान लो x ईयर्स। क्लियर है? अब आफ्ताब की डॉटर्स, लेट आफ्ताब डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, आप मान लो स्टूडेंट y ईयर्स। अब दोनों की आपने एज मान ली। अब स्टेटमेंट के ऊपर जाइए, क्या कह रहा है कि आज से 7 साल बाद। देखिए स्टूडेंट यहां पर आफ्ताब है उसकी x है और जो आफ्ताब की डॉटर है उसकी कितनी है, y है। एक बार आपको क्या करना है, आपको कहता है कि 7 साल पहले, 7 साल पहले आपको पता है कि दोनों की उम्र तो 7 साल पहले कम होगी कि नहीं होगी, 7 साल पहले की बात कर रहा है तो दोनों की उम्र कम होगी। अब ये तो है आफ्ताब की एज, ये है आफ्ताब की लड़की की एज। ये कहता है कि लड़की की एज से कितना गुना है, 7 गुना है। ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, अगर मैं लड़की की एज को 7 गुना कर दूं तो क्या इन दोनों की एज बराबर हो जाएगी? सोचने वाली बात है। आज की एज है वो इसकी x है और उसकी डॉटर की y है। 7 साल पहले की बात है तो ये भी 7 साल कम हो गए और इसमें भी 7 साल कम हो गए। यहां पर ये कह रहा है कि 7 साल पहले पुत्री की एज से आफ्ताब है वो 7 गुना बड़ा था। अगर मैं पुत्री की एज को 7 गुना कर दूं, पुत्री की एज को 7 गुना कर दूं, क्या आफ्ताब की और पुत्री की एज अब इक्वल नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई इसको सोल्व करने के बाद। अब क्या कह रहा है स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन के अंदर ये कह रहा है कि दोनों की फिर x और y मानोगे। ये कह रहा है आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, ये प्रेजेंट एज है स्टूडेंट। यहां पर क्या करोगे आप, 3 साल बाद की बात हो रही है, इधर भी 3 साल बाद की बात हो रही है। क्लियर है स्टूडेंट? ये कहता है कि 3 साल बाद पुत्री से मैं 3 गुना उम्र का हो जाऊंगा। वही कंडीशन, अगर मैं पुत्री को 3 गुना कर दूं, पुत्री की एज को 3 गुना कर दूं तो आफ्ताब की एज है वो उसके इक्वल हो जाएगी कि नहीं, यानी कि ये भी आपकी दूसरी
सिचुएशन बन गई एल्जेब्रिकली। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई स्टूडेंट। अब इस इक्वेशन को अपने को पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से आपको सेट करना है। कैसे करोगे, देखिए यहां पर क्या है, x माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 7 को y से करोगे 7y यानी कि 7y, और इधर 7 को 7 से करोगे माइनस के 49। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या करना है, हमने पढ़ा था कि हमेशा जो आपका जो इक्वेशन होता है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 या x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 इस तरह से होता है, यानी कि x और y का वेरिएबल एक साइड और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एक साइड। इसीलिए हमें क्या करना है, y को आप इस साइड ले आओ, 7 को आप इस साइड छोड़ दो। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर x और y यानी कि x इधर है, y को मैं इस साइड लेकर के आता हूं तो मेरी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, x माइनस 7y। ध्यान देना स्टूडेंट। अब मुझे किसका निशान लगाना है, इक्वल टू का, और उसके बाद में यहाँ पर माइनस का 49 है, यहाँ पर ये माइनस का 7 है, माइनस का 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा स्टूडेंट, और प्लस का 7 और माइनस का 49 है, कट आउट होके कितने हो जाएंगे, माइनस का 42। ये तो इक्वेशन बन गई स्टूडेंट आपकी पहली, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। क्लियर है स्टूडेंट। अब इधर चेक करते हैं, इसको भी x प्लस 3 एक साइड रहने दो एक बार, इज इक्वल टू 3y प्लस 3 9, इधर हो गया आपका 3y प्लस 9। फिर आप इसको सोल्व करोगे, y इस साइड लेकर आओ, बाकी उस साइड। क्या है देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या होगा, x इधर 3y है, ये माइनस में आ जाएगा, और 9 है और इधर 3 इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6। ये स्टूडेंट आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी बन गई स्टूडेंट, दो इक्वेशन। अब इसको आपको एक तो सबसे पहले तो हम करेंगे कि आपको एल्जेब्रिकली कैसे सोल्व करना है। एल्जेब्रिकली मैं यहां पर सोल्व करूंगा, इतनी स्पेस आपके पास काफी पड़ा है। सबसे पहले लिखना है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, और इधर भी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर क्या है और कैसे आपको करना है। देखिए स्टूडेंट, ये दो इक्वेशन आपके पास है, तीन तरीके हैं कोई भी जो एल्जेब्रिकली इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का। सबसे पहला तो है एलिमिनेशन, दूसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और तीसरा आप यूं कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन। तीन तरीके हैं, तीन मेथड हैं। सबसे जो फर्स्ट मेथड है मैं यहां पर लिख देता हूं तीनों। सबसे जो पहला मेथड है वो है एलिमिनेशन। तीनों मेथड के बारे में 3.3 के अंदर भी पढ़ोगे आप आगे भी। और दूसरा जो मेथड है वो आपका सब्स्टिट्यूशन मान लो, सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा जो मेथड है आपका वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है स्टूडेंट, ये आपके तीनों के तीनों मेथड है। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो इक्वेशन दी गई है स्टूडेंट दोनों, इनको आपको सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, क्योंकि इजी मेथड है। साथ में आपका एक मेथड भी हो जाएगा, एक्सरसाइज होने से पहले ही आपका मेथड हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड के अंदर एक चीज ध्यान देनी है आपको कि यहां पर x वेरिएबल है, इधर y वेरिएबल है। एलिमिनेट का मतलब ही क्या होता है, एक चीज को खत्म करना। आप या तो x को खत्म करोगे या y को खत्म करोगे। इसको तो खत्म कर नहीं सकते, ना ही करना है, आपको सिर्फ x या y को खत्म करना है। मतलब कि x और y के कोफिशिएंट जो है, यानी कि आगे का, यानी कि यहाँ पर ये 3 और 7 है और यहाँ पर ये 1 और 1 है, ये क्या करने हैं स्टूडेंट, बराबर करने हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी बराबर है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ये दोनों बराबर है। अब क्या करना है, अब सीधा आपको एक में से दूसरी जो इक्वेशन है वो माइनस करनी है। आपको लिखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। या तो आप इसमें से ये माइनस कर दो या इस इक्वेशन में से ये माइनस कर दो, बात एक ही है स्टूडेंट। जैसे कि मैं चाहूंगा कि दो में से ये माइनस हो जाए। फर्स्ट क्या करेंगे, अब एलिमिनेट करेंगे या यूं करेंगे, बी यहां पर ये माइनस करेंगे, दो में से एक इक्वेशन को आप एलिमिनेट करोगे, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन किस तरह से आपको लिखनी है, x माइनस
3y इज इक्वल टू 6। दो में से फर्स्ट आपको माइनस करनी है, 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। इसमें से ये जब मैं माइनस करूंगा ना स्टूडेंट, आपने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, यानी कि इसमें से ये माइनस करते हैं तो निशान क्या हो जाते हैं आपके, चेंज हो जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? x और x ये माइनस है तो ये एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर 7y है माइनस 3y है तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये आपका हो गया 4y। क्लियर है? इज इक्वल टू इधर 42 है इधर 6 है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 48। y इज इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट, 12। यानी कि आपके पास y की वैल्यू क्या आई, 12 आ गई। और y कौन है स्टूडेंट, डॉटर है। डॉटर की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर प्रेजेंट जो एज है उसकी वो आ गई 12 साल की। यानी कि आफ्ताब की डॉटर की जो एज है वो 12 साल की अभी है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास y की वैल्यू आ गई, हमें क्या चाहिए, हमें अब x की वैल्यू चाहिए, हमें आफ्ताब की एज का नहीं पता। तो आप क्या करोगे, y की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन के अंदर आप डाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, मुझे यूं इजी लगता है क्योंकि हमेशा क्या करना चाहिए, सबसे जो छोटी इक्वेशन होती है जो आपको लगे कि इजी इक्वेशन है, जिसके अंदर माइनस प्लस का चक्कर नहीं है, या बड़ी छोटी मतलब जो आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी जल्दी हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी में डालोगे, सेकंड इक्वेशन के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड के अंदर, यानी कि दूसरी इक्वेशन के अंदर y का वैल्यू पुट करने पर, मान रखने पर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर x है, x की वैल्यू अपने को निकालनी है, माइनस है, 3 है, y की जगह क्या रखना है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या रखना है आपको, 12 रखना है, और इस साइड 6 है ये आपका। x माइनस 12 36, 36 इज इक्वल टू 6। मैंने आपको फिर बताया था, इधर x का वेरिएबल रहेगा, उस साइड कांस्टेंट वैल्यू, 36 कांस्टेंट है, उस साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा 6। इधर ये 36 माइनस का था, 9th के अंदर आपने पढ़ा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 42। यहाँ पर आफ्ताब की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 42 यस। अब देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आपको करना है यानी कि उत्तर की पड़ताल जांच करनी है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। देखते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट, अभी एक तो था आफ्ताब और एक थी उसकी डॉटर। देखिए स्टूडेंट, आफ्ताब की अभी करंट में एज बता रहा है ये 42 साल, गुड़िया की बता रहा है अपनी उसकी 12 साल। अब पहले आपको क्या बोला गया था कि 7 साल पहले। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 7 साल पहले ही कितने का हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 35 का हो जाएगा। और ये 7 साल पहले कितने की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। तो क्या ये 7 गुणा थी, बिल्कुल थी, 5 7 35, बिल्कुल सही। अब क्या कह रहा है, आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद, ये 42 का था, 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 45 का। ये 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15 की। क्या 3 गुणा है, बिल्कुल है। मतलब कि हमारी उत्तर की पड़ताल भी बिल्कुल सही आई है, हमने सारा कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि आपको करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको अब ग्राफिकली भी करना है दोस्तों। अब ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे अभी बताते हैं। अब ग्राफिकली के अंदर क्या करना है स्टूडेंट, आपको एक ग्राफ बनाना है। यहाँ पर एक ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। इधर x एक्सिस की जो वैल्यू है वो प्लस होगी, इधर x एक्सिस की वैल्यू है वो y होगी, और यहाँ पर ऊपर y एक्सिस की वैल्यू प्लस और यहाँ पर y है वो माइनस होगा, और यहाँ पर दोनों 0 0 होंगे, यानी कि ये है आपका ओरिजिन। क्लियर है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो इक्वेशन ये दी हुई थी, ये दो इक्वेशन आपको दी हुई थी स्टूडेंट। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट इक्वेशन लेनी है। यहाँ पर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लाइंस हैं वो एक इक्वेशन की एक लाइंस है जो ग्राफ के अंदर आपको बताएगा
कहाँ चलेंगी। स्टार्टिंग के अंदर इसकी बात कर लेते हैं। आपको एक सिंपल सा x और y का यहाँ पर लिखना है। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, आपको इजी वे में करने के लिए सबसे पहले x है वो 0 कर देना है। x की वैल्यू क्या करनी है, 0 कर देनी है। वैल्यू पुट करके देखो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो माइनस के 7y इज इक्वल टू हो जाएंगे माइनस के 42, माइनस से माइनस कैंसल, 7y इज इक्वल टू 42 हो गया, y इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 7, y के बराबर क्या आया स्टूडेंट, 6 आ गया। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y के बराबर क्या आया, 6। क्लियर है। अब इसी तरह अगर आप y की वैल्यू 0 करोगे तो x के बराबर क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर x माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू आपने कर दी 0 इज इक्वल टू माइनस का 42। इधर क्या करना है, 0 हो गया, x इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 42। अगर आपने y की वैल्यू 0 करी तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 42। अब ये आपके पास एक लाइन का ग्राफ आ गया, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे की, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इधर वही आपको सिंपल लिखना है a और b के बारे में, सॉरी x और y के बारे में। अब यहां पर भी अगर एक बार आप x के बराबर 0 पुट करोगे तो क्या होगा, यहां पर x के बराबर जब आप 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, माइनस का 3y है और यहां से अगर आप काटोगे तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 निकल के बाहर आएगा स्टूडेंट, यानी कि यहां पर हो गया y इज इक्वल टू माइनस का 2। अगर आप y के इक्वल 0 रखोगे यानी कि x माइनस 0 हो जाएगा, ये बराबर 6 आ जाएगा। यानी कि अगर आप y के बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 6 आएगी। आपके पास यहाँ पर ये 2 कॉलम आ गए जिसके अंदर x और y की वैल्यू, दो वैल्यू आपके पास आ गई। उन दो वैल्यू को मिलकर के आप 2 लाइन ड्रॉ करोगे। 2 लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y। x है वो आपका ये होगा 42 और आपका y है वो होगा 12। x रिप्रेजेंट करेगा आफ्ताब की एज को, y रिप्रेजेंट करेगा उसकी डॉटर की एज को। देखिए स्टूडेंट, x अगर 0 है, y 6 है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। x 0 है, y 6 है। यहाँ पर y 6 है, x 0 है, मैंने यहाँ पर लिख लिया। और नेक्स्ट है y है वो 0 है और x है माइनस 42 है। इधर माइनस 42 सपोज दैट यहाँ पर है, y 0 है, यहाँ पर क्या हुआ आपका माइनस 42 और 0, ये पॉइंट हो गया। अब क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो लाइन है वो आपकी यहाँ से निकल गई इस ग्राफ के अंदर। ये जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, ये लाइन ड्रॉ की। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू माइनस का 2 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2 है, यानी कि 0 और माइनस का 2, एक तो यहाँ पर हो गया। दूसरा क्या है स्टूडेंट, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। यहाँ पर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, आपको मिलाना है। जब आप मिलाओगे यहाँ पर तो आपके पास x की वैल्यू तो 42 पे जाके मिलेगा और y की वैल्यू है वो 12 के ऊपर जाकर के मिलेगा स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पर ये जो मीट होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 42 और 12 पे जाकर के आपको मिलेगा, जो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर ग्राफ छोटा है, मैं बिल्कुल बड़े ग्राफ के साथ आपको दिखा सकता हूँ, देख सकते हो आप पर्दे के ऊपर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर आपको दिया हुआ है कि एक कोच है जो 3 बैट और 6 बॉल है वो खरीद रहा है 3900 के अंदर, और उसके बाद में उन्होंने एक बैट और 3 बॉल है वो 1300 रुपए में खरीद रहा है। आपको इस सिचुएशन को कंप्लीटली एक तो ग्राफिकली और एक अलजेब्रिकली दोनों तरीकों में बताना है, और बताना है कि बैट की और बॉल की वैल्यू क्या थी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आपसे बात किस किस चीज की हो रही है कि एक तो हो रही है बैट की और एक हो रही है बॉल की। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होंगे। यहाँ पर बात हो रही है बैट की और बॉल की। टू वेरिएबल मान लो x है, बॉल मान लो y है, दो वेरिएबल आपके पास आ गए x। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या करता है वो, तीन बैट यानी कि तीन बैट है तो 3x, और जो बॉल है वो 6 है यानी कि 6y। क्लियर है। अब एक कांस्टेंट वैल्यू कितने रुपए का, 3x प्लस 6y, यानी कि दोनों चीजें मिला करके वो 3900 रुपए का खरीदता है। क्लियर है स्टूडेंट, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड कहता है कि अब उस कुछ दिनों के बाद में वो क्या करता है, एक अनदर बैट, एक तो बैट, क्लियर है, और 3 अनदर बॉल, यानी कि एक बॉल y है तो 3 बॉल 3y, कितने रुपए की, 1300 रुपए की। इक्वेशन बन गई स्टूडेंट दो। अब दोनों इक्वेशन बन गई, तीन आपके पास तरीके हैं, एलिमिनेशन से आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद में आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं स्टूडेंट, मैं इसको काट लेता हूं, इजीली हो जाएगा। इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 3 से, डिवाइड बाय 3 के डिवाइड होने के बाद यहाँ पर क्या आएगी, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो x, यहाँ पे प्लस में 2y इज इक्वल टू 1300। क्लियर है स्टूडेंट। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है, एक बैट 2 बॉल 1300 रुपए की, एक बैट 3 बॉल भी 1300 रुपए की, उसी दुकानदार से उसी बंदे ने। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, देखिए कैसे होगा, क्या है, या तो बैट फ्री होगा या बॉल फ्री होगी, देखते हैं क्या होगा। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, हमें यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। क्या करना है स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। देखिए स्टूडेंट कैसे होगा, मैं फर्स्ट में से सेकंड माइनस करूं या सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस हो। आप लिख सकते हो ये एलिमिनेट इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट, यानी कि सेकंड से फर्स्ट जाने पर कैसे करोगे। देखिए यहाँ पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, इधर क्या करोगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। आपको सेकंड में से ये घटानी है तो आपको ये निशान क्या करने पड़ेंगे, इंटरचेंज करने पड़ेंगे। ये भी कैंसिल हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हुआ, 3y में से 2y गया, 1y रह गया, और 1300 में से 1300 गया 0, यानी कि y की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट, 0 आई, यानी कि बॉल जो है उसका कोई पेमेंट नहीं लगा, बॉल है वो 0 रुपीज की है, बॉल है स्टूडेंट 0 रुपीज की आपकी बॉल है, बॉल का कोई रुपया नहीं लगा। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 कर देते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन कोई भी इनपुट कर लो। अब क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1300। क्लियर है स्टूडेंट। अब 2 0 0 हो गया, x इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, 1300, यानी कि बैट की कीमत कितनी हो गई स्टूडेंट, 1300 रुपया। बैट है वो आपका 1300 रुपए का हो गया स्टूडेंट, और ये बॉल है वो आपकी कितने की होगी, 0 रुपीज की होगी। अब यहां तक तो हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब हम बात करेंगे कि इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफिकली के लिए अपने को क्या चाहिए स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन चाहिएगी। दोनों इक्वेशन आप बारी बारी से लिख सकते हो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। वही काम करना है आपको a और b, यानी कि x और y। अब इधर क्या करना है, अगर x की वैल्यू 0 करते हो, अगर x की वैल्यू 1 ही करते हो, कोई जरूरी नहीं है आपको 0 करना है, हर बार आप x की वैल्यू कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। x की वैल्यू 0 करके देख सकते हो, या आप y की वैल्यू आप 0 करके देख सकते हो। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप y की वैल्यू 0 करते हो तो ये तो 0 हो जाएगा, x के बराबर क्या आएगा, 1300। ठीक है, अब आप अगर x की वैल्यू है वो सपोज दैट आपने करी 0, x की वैल्यू अगर 0 करी तो 2y इज इक्वल टू 1300 हो गया। y की वैल्यू क्या आई, देखो x की वैल्यू अगर आपने 0 करी, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, और y इज इक्वल टू 1300 बटे 2, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट, 650। ये आया आपका 650। ये एक लाइन के लिए, ग्राफ के लिए आपके पास वैल्यू निकल गई, बाहर आ गई। तो स्टूडेंट हमारी सेकंड इक्वेशन है वो है x प्लस 3y इज इक्वल टू
1300। अब इसका हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ से पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था दो आपको वेरिएबल लेने हैं, x और y, जो कि आपके पास है ऑलरेडी। अब अपने को x की वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू पुट की जाए? देखिए स्टूडेंट, अगर मैं x की वैल्यू 100 पुट करता हूं तो देखिए क्या मिलेगा। हर बार 0 पुट करना जरूरी नहीं होता। अब क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर 100 पुट करूंगा तो 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। मैंने वैल्यू पुट कर दी। 100 अब मैं इस साइड ले जाऊंगा तो 3y इज इक्वल टू क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 1200 बच जाएगा। 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा। और y की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, 400। यानी कि अगर x की वैल्यू मैंने 100 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 400। क्लियर है? अब क्या है, अगर मैं y की वैल्यू 300 रखूं, सपोज दैट 300 रखूं, तो x की वैल्यू कितनी आई? क्लियर है? y की वैल्यू है वो मैं रखूं 300। अब देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू कितनी आएगी। यहां पर आपको क्या करना है, 3x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू थी आपके पास 300 इज इक्वल टू 1300। अब 3 3 900, x प्लस 900 आ जाएगा, सोल्व करोगे तो, और 1300। क्लियर है? अब 900 इस साइड चला जाएगा और x के बराबर क्या आ जाएगा, इधर आपका 1300 और माइनस 900, यानी कि x के बराबर आपका आ जाएगा फिर 400। आपके पास आ गया 400। y के बराबर 400 रखा तो x के बराबर 100 आया, x के बराबर 400 रखा तो y के बराबर कितना आया, 300 आया। यानी कि अब हमारे पास दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, हम अब ग्राफ बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, x एक्सिस और y एक्सिस, यहां पर आपको कोई भी लाइन ले लो बेशक। यहां पर x की वैल्यू 1300 है, y की 0 है। y की 0 है, x की वैल्यू प्लस का 1300 है। सपोज दैट यहां पर है 1300 और 0, ये हो गया। अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 650 है। y की वैल्यू 650 है, x की वैल्यू 0 है। सपोज दैट यहां पर 0 और 650 है। x की पहले लिखनी है, y की बाद में लिखनी है। ये एक लाइन बन गई स्टूडेंट, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 400 है। x की वैल्यू यहां पर है 100 है, y की वैल्यू है वो 400 है, यानी कि यहाँ पर 600 थी लगभग, यहाँ पर 100 400 यहाँ पे बन गया। यानी कि x की वैल्यू थी आपके पास 100 और y की वैल्यू थी 400। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह x की वैल्यू 400, y की 300। x की वैल्यू 400, इधर 400, y की वैल्यू 300, 400 और 300। अब इसका जो क्या करेगा, ये जो ग्राफ है वो इधर ही टच करेगा, 1300 और 0 पे ही यहाँ पर जो ये ग्राफ है वो आपका टच करेगा, यानी कि थोड़ी सी साइड से जाएगी। तो ये जो पॉइंट है आपका 1300 और 0, ये रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट किसको, x को और y को। वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, जो कि हमने यहाँ पर निकाली थी। और इसका कंप्लीटली ग्राफ अच्छे तरीके से देखने के लिए आप डिजिटली मैं आपको दिखा देता हूँ पर्दे के ऊपर, वो आप देख सकते हो। इस तरह से ग्राफ बनेगा, 2 या 3 सेकंड तक आपके स्क्रीन के ऊपर रहेगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एप्पल के ऊपर और ग्रेप्स के ऊपर है। जो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें ये पाया गया कि एक दिन क्या है, एप्पल और ग्रेप्स का जो रेट था वो क्या था। अगर एप्पल और ग्रेप्स पाया गया कि अगर हम 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स खरीदते हैं तो हमारे लगते हैं 160 रुपीज। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, उसके जस्ट 1 महीने बाद पाया गया कि अगर हम 4 किलोग्राम एप्पल हम खरीदें 4 किलोग्राम और ग्रेप्स हम खरीदें 2 किलोग्राम, हमें क्या कितना रुपया भुगतना पड़ा, 300 रुपया। मतलब कि एक दिन ये था, उसके महीने बाद आफ्टर 1 मंथ ये रेट था। क्लियर है स्टूडेंट? ये सिचुएशन दी गई है स्टूडेंट
और इस सिचुएशन को हमने सबसे पहले इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद में आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली आपको डिफाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले आपको बनानी है इक्वेशन, और इक्वेशन कैसे बनेगी? एप्पल और ग्रेप्स आपके पास दो वेरिएबल है। मान लीजिए एप्पल है वो x है, यानी कि 2 किलोग्राम एप्पल है तो 2x है। 2 किलोग्राम को आप मान लेते हो x, और यहाँ पर 1 किलोग्राम है तो ये y है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आपसे ले गया 160 रुपए। इक्वेशन नंबर आपकी आ गई फर्स्ट। इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी है। इसी तरह एप्पल 4 किलो यानी कि 4x, क्लियर स्टूडेंट, और प्लस ग्रेप्स है वो 2 किलो यानी कि 2y इज इक्वल टू कितने रुपए के स्टूडेंट? 300 के। आपको ये आपकी हो गई स्टूडेंट, ये आपकी एल्जेब्रिकली आप सोल्व कर सकते हो। और यहाँ पर भी x और y को, यानी कि यहाँ पर भी इसको 2 बार काट सकते हो आप, तो क्या आएगा? x प्लस वाई, यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। सेकेंड इक्वेशन आ गई अच्छे से। यहाँ पर इसको सेकेंड मत मानो बेशक। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है? x की वैल्यू भी बराबर है, y की वैल्यू भी बराबर है, लेकिन ये नहीं है। यानी कि अब कौन सी सिचुएशन आई यहाँ पर आई स्टूडेंट, a1 बटे a2 भी बराबर है किसके? b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। देखिए स्टूडेंट, 2 बटे 2 बराबर है, 1 बटे 1 बराबर है, 160 बटे 150 बराबर नहीं है। इस केस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? अगर a1 डिवाइड बाई a2 बराबर है b1 बाय b2, बराबर नहीं है c1 बाय c2, तो यहाँ पर क्या होंगी स्टूडेंट? लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अगर लाइंस पैरेलल होगी तो क्या सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट? इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। यानी कि हम इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 था। आप ग्राफ बना सकते हो 2 वेरिएबल यूज करके, x और y, जैसा कि आपको दिखाया गया था। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो x तो 0 हो जाएगा, y के बराबर 160 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x बराबर 160 होगा, x बराबर 160 का आधा हो जाएगा 80, यानी कि यहाँ पर हो गया ये स्टूडेंट, ये बन गई पहले की। आपको चेक करना है। अब दूसरे की इसी तरह 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अब क्या करना है स्टूडेंट? सेम हेयर, x और y की वैल्यू चाहिए आपको। x की वैल्यू अगर 0 करोगे तो y बराबर क्या आया स्टूडेंट? 150। इधर अगर y की वैल्यू अगर आप 0 करते हो तो ये 0 हो जाएगा, 2x बराबर 150 आ जाएगा, x के बराबर 150 का हाफ, यानी 2 नीचे चला जाएगा, तो ये क्या होगा? 75। दोनों आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। ग्राफ आपको बनाना है। x एक्सिस पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। सबसे पहले ये इक्वेशन लेते हैं स्टूडेंट। x के बराबर 0, y के बराबर 160। x के बराबर 0, y के बराबर 160। सपोज दैट यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट मिल गए x और y के। इसी तरह x के बराबर 80 और y के बराबर 0। x के बराबर इधर मान लेते हैं आप 80 और y के बराबर 0। ये आपकी लाइन्स होगी इस तरह से। क्लियर है स्टूडेंट? अब दूसरा क्या है? x के बराबर 0 और y के बराबर 150। x के बराबर 0 और y के बराबर 150। सपोज दैट यहां तक होगा। इसी तरह x के बराबर 75 और y के बराबर 0। x के बराबर 75, यानी कि यहाँ पर ये लगभग 75 और y के बराबर 0। अब इसकी लाइन जो है वो क्या आएगी स्टूडेंट? इसके बिल्कुल 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 पैरेलल आएंगी। क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी। कभी भी नहीं मिलेंगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब दो इक्वेशंस की जो लाइन है ड्रॉ की गई है बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स,
जब वो आपस में कहीं ना कहीं तो टकराएंगी, जब वो कहीं ना कहीं टकराएंगी तो वो जो जिस पॉइंट पे वो काटेंगी वहां के कोऑर्डिनेट्स ही उस कंप्लीट के सॉल्यूशन होंगे, दोनों इक्वेशनों के। यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रूव भी हो गया। कंप्लीट जो फिगर है, इसका डायग्राम है ग्राफ का, वो आप देख सकते हो, 2 या 3 सेकंड तक आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा। तो स्टूडेंट 3.1 के अंदर 3 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आप इस वीडियो को रेटिंग दे सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डेली आपके लिए नई से नई वीडियो, अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड हर डेली टू डेली लेकर आते रहते हैं। उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, जय भारत।